वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं नहीं कह रहा बकौल परवेज़ इलाही साहब के, अब तो खैर उनका बेटा उनसे बड़ा डाकू बन गया है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई लिहाज शर्म करके कोई मामलात करते थे। मोनिस इलाही जिस वक्त स्पेन में मौजूद है, क्यों मौजूद है? जो काला धन कमाया गया इन 4 महीनों में, छोटी सी मिसाल आपको दूं, टोयोटा की जो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को गाड़ियां सप्लाई करती है, उन्होंने 200 गाड़ियां ऑर्डर की हैं। उस कंपनी के 2 शोरूम सील कर दिए साहिवाल लाहौर के, ताकि टोयोटा गुजरात मोटर से परवेज इलाही साहब वो गाड़ियां सप्लाई कर सकें। छोटा सा डाका डिविजनल हेडक्वार्टर जहां पे गुजरात को बनाया गया है और नाइंसाफी करके हाफिजाबाद को और वजीराबाद के जिले को साथ लगाया गया है, वहां सारी कुछ जामे जमीन मोनिस इलाही ने खरीदी हुई है। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें, आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्जों तक हर चीज खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहां पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पे तमाम फाइनेंशियल मामलात अपने तय करने गया है। तो ये परवेज इलाही का इम्तहान है कि इस उम्र में अब दूसरी बार वजीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वजीर आला आप किस बात की हैं? तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मुशावरत के हवाले से मामलात तय होंगे, और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि एसी उतार दूंगा, जमीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त। तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है, सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है, साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, हसन इकबाल। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोए आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिलावतनियां काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी, मजालिम बर्दाश्त किए हुए थे। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक? तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुकी है, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के वाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं। सिर्फ ये बता दें कि फराह गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीके जुर्म भी है। करप्शन आपने रज की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है, आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। केपी की असम्बलियाँ तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक से करें, और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नहीं हो सकता कि ब्लैक मेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असेंबली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना, देखें साइंसदानों ने पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है। ये एक मोजात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुंचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीजन में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया
تو ایک بھی ضلع میں ضلعی چیئرمین یا میئر پی ٹی آئی کا نہیں بنے گا. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے واضح برتری حاصل کی ہے، اور باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا فائنینسر سینٹورس کا مالک سردار تنویر الیاس وہاں پہ وزیر اعظم ہیں اور انتظامیہ ان کی مرضی کی ہے، اس کے باوجود اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کشمیر میں برتری حاصل کی ہے تو یہ عمران خان کے بیانیے کی ناکامی کی وجہ سے ہے. اور یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن آنے دیں اگر یہ آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، میں بڑا بول نہیں بولتا مگر ان کو ناکو چنے چبوائیں گے. فروری میں جب فوج خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے تھے اور ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، تو اس بات کو منوان تسلیم کرنا چاہیے. اور جہاں تک نیپیوں کی بات ہے تو وہ پرویز الہی صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان کی نیپیاں چینج ہونی، تو آج کل پرویز الہی صاحب کی اپنی نیپیاں چینج ہونے والی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی نیپی بھی چینج ہو جائے اور رجیم بھی چینج ہو جائے. ہم جب اقتدار چھوڑ کے گئے تھے اور خان صاحب کی رجیم آئی تھی، مہنگائی 4% پہ تھی اور گروتھ 5.8% پہ تھی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اس وقت براہ راست گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا حکومت اور ان کا احتجاج اس وقت لانگ مارچ سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے، متعلق وہ ایک حکمت عملی اپنا رہے ہیں.